दिस इज़ विनम्र सिन्हा निराला फ्रॉम लखनऊ। आपको पता है कि आज जो कोविड जैसी स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। सोच के देखिए, हर एक व्यक्ति परेशान है। किसी के साथ अपने जॉब का चैलेंज है। आप जॉब में इंक्रीमेंट की बात तो छोड़ दीजिए, यानी 40-50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आज जॉब के अंदर अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। सोच के देखिए, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो सैलरी है वो माइनस में जा रही है। बहुत सारे लोगों की सैलरी माइनस में जा रही है। जिनका हाई पे स्केल था 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, उनको 4000 किलोमीटर के आसपास भेजा जा रहा है, और अगर वो नहीं जाएंगे तो उनसे कहा जा रहा है कि घर पे बैठिए। आप सोच के देखिए, आज बड़े बड़े जो बिज़नेस है, चाहे आप टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे सिनेमा इंडस्ट्री ले लीजिए, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में देखिए तो हर इंडस्ट्री आज माइनस के अंदर है। ऐसा क्यों है? आप सोच के देखिए, हमारा जो देश की जीडीपी है उसकी क्या स्थिति है। अगर आज और अभी से हम अपने भविष्य की योजनाएं नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइफ में हर एक व्यक्ति के जीवन में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर गैस का सिलेंडर रखते हैं, आप अपने घर के अंदर इन्वर्टर रखते हैं, कार के लिए स्टेपनी रखते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने एक और बकेट को तैयार करके रखते हैं कि किसी कारण से एक बकेट में प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे बकेट से आपकी घर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़िया तरीके से चले। आपको आज और अभी से इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो सोचिए। आप बहुत सारे लोग आज कोविड से पहले मूवी देखने जाते थे। आप जब मूवी देखने जाते थे तो उस मूवी को क्यों देखने जाते थे? मेरा आपसे प्रश्न है। उस मूवी को देखने का पर्पस था आपकी खुशी, आप इंजॉय करने जाते थे। लेकिन अक्सर जब आप मूवी से लौटते थे तो उस मूवी में क्या होता था? कुछ ऐसे सीन होते थे जिससे आप इमोशनल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, और आप भी रोना शुरू कर देते थे, और आपको लगता था कि कहीं यार मैं तो नहीं। अब सोच के देखिए, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस मूवी के अंदर स्क्रिप्ट होती थी, उस मूवी के अंदर कोई ना कोई उसको प्रेजेंट कर रहा होता था रोल, उस मूवी के अंदर कोई ना कोई टीचिंग होती थी, उस मूवी के अंदर कोई ना कोई सोसाइटी के लिए मैसेज होता था, उस मूवी के अंदर कोई कंसेप्ट होता था, उस मूवी के अंदर कोई परफॉर्मेंस करता था, उसके अंदर इमोशनल फीलिंग इन्वॉल्व होती थी। और जब मूवी के अंदर कोई अच्छा काम होता था तो उस समय प्यारी प्यारी म्यूजिक बजना शुरू हो जाती थी। जब हीरो हीरोइन मिलते थे तो म्यूजिक उस तरह की बजती थी। जब वो अलग होते थे तो भी अलग तरह की म्यूजिक बजती थी। आपको उस सीन से पहले पता चल जाता था कि मूवी में क्या होने वाला है, माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आम जिंदगी में आप सोच के देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छा होने वाला है या जो भी बुरा होने वाला है, क्या उसके लिए कभी किसी प्रकार की म्यूजिक बजी? नहीं बजी। इसीलिए आज से और अभी से आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी फोर्ड का नाम सभी ने सुना है, और हेनरी फोर्ड ने हमेशा बोला कि सोचना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए बहुत कम लोग इस बारे में सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ से निकल करके अगले 2 साल में, 3 साल के बाद चॉइस की हो, तो आज से डिसीजन लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आज से आपको सोचना पड़ेगा। बने रहिए और इस तरह से मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं। ने भी हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स के दम पर न केवल कारोबार जमाए रखा बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। कोरोना काल में ज्यादातर सेक्टर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। ई कॉमर्स सेक्टर के फायदे का असर ये हुआ है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंपनी 1 लाख लोगों को नौकरी पर रखने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। इस सफलता में सबसे बड़ा हाथ एफएमसीजी सेक्टर का है। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। वेस्टेज के मुताबिक कंपनी ने लॉकडाउन में 20 लाख लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया। ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया और इन्हें वेस्टेज जैसी कंपनियों की बिक्री में 90% का योगदान दिया। अगस्त में हेल्थ, हाइजीन और वेलनेस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भारतीय मार्केट 2019 में 12.1% से बढ़कर $2.47 अरब पर था।
2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट कोरोना के बाद फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्पेशली ऑनलाइन जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसके करके ना ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के करके लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, बल्कि पैंडेमिक के टाइम पे लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ताकि अपने लिए एक सस्टेनेबल एंड वायबल सोर्स ऑफ इनकम देख सकें।